यहां कोई चार्टेड अकाउंटेंट है क्या? नहीं। मैंने कहा सीए को एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाँ, अच्छा, कास्ट अकाउंटेंट। हाँ, तो फिर तो और बढ़िया है। रवि जी कास्ट अकाउंटेंट है, बहुत बढ़िया। अमर और अकबर दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, अमर और अकबर। दोनों की आर्थिक स्थिति बराबर है। दोनों कह रहे हैं कि काम करो, चलो हम दोनों टूर एंड ट्रेवल का काम करेंगे। दोनों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि दोनों 10-10 गाड़ी खरीद सकते हैं। दोनों 10-10 गाड़ी खरीद लिया। अमर के 2 बेटे और अकबर के 10। तो सबसे पहली समस्या आई अमर के सामने, 10 गाड़ी चलवाएगा कैसे? तो उसको 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को ड्राइवर नहीं हायर करना, उसके 10 पहले ही घर में हैं। अब अमर को चूंकि घर में 2 ही बच्चे हैं, 2 बच्चों के नाम से 10 गाड़ी नहीं ले सकता, तो अमर को एक कंपनी बनाना पड़ेगा, अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी। और अकबर के 10 हैं तो उसने एक एक गाड़ी 10 बच्चों के नाम पे ले लिया, तो उसको कोई कंपनी बनाने की जरूरत ही नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे, चूंकि अमर को टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनानी पड़ेगी, तो अमर को पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो पीली पट्टी वाली गाड़ी का इंश्योरेंस भी ज्यादा होता है, रोड टैक्स भी ज्यादा होता है। तो अमर को जो गाड़ी 11 लाख में मिली, अकबर को वो गाड़ी कितने मिल गई? 10 लाख में। सेम गाड़ी अमर को कितने मिल रही है? 11 में, और अकबर को कितनी मिल रही है? 10 में। अमर ने चूंकि अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाया, तो अमर जीएसटी के दायरे में आ गया। अकबर ने कंपनी बनाई नहीं, तो जीएसटी से बाहर। अमर ने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई तो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। अब जब जीएसटी के दायरे में आ गया, इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, तो बिना सीए के उसका काम नहीं चल सकता है, उसको सीए भी हायर करना पड़ेगा। चूंकि उसने कंपनी बना लिया, एक अपना ऑफिस भी उसको, अब वो घर से नहीं चला सकता, एक प्रॉपर उसको ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो नतीजा ये हुआ, चूंकि अमर को जीएसटी भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है, सीए का खर्चा भी देना है, ऑफिस का खर्चा भी देना है, 8 ड्राइवर का भी खर्चा देना है, तो अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला ही नहीं सकता, और अकबर 10 रुपए इसमें गाड़ी चला लेगा। समझ में आया आपको? अमर का एनुअल भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि हर साल इंश्योरेंस कराएगा। हर साल पीली पट्टी का इंश्योरेंस ज्यादा है, सफेद पट्टी का इंश्योरेंस कम है। तो अमर की इनिशियल कास्ट भी ज्यादा और रनिंग कास्ट भी ज्यादा। अकबर की इनिशियल कास्ट भी कम, गाड़ी भी सस्ती मिली, और रनिंग कास्ट भी कम। तो अमर 12 रुपए से कम गाड़ी नहीं चला पाएगा, और अकबर 10 रुपए में गाड़ी चला लेगा। तो कुछ दिनों के बाद सारे के सारे गाड़ी वाले, जिसको गाड़ी चाहिए वो किधर जाएंगे? जोर से बोलिए, अकबर के पास। तो कुछ सालों के बाद अमर जो 12 लाख में 11 लाख में गाड़ी खरीदी थी, वो आधे दाम में अपनी गाड़ी भी अकबर को बेच के खुद ही कुछ और सोचेगा। ये हो रहा है भारत में। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस बात पे चर्चा हो रही है कि बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, फल मंडी गई, सब्जी मंडी गई, ये काम गया, ये काम गया, ये काम गया, टूर का काम गया, ढाबे का काम गया। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि जा क्यों रहा है। ये जाने का कारण ये टैक्स सिस्टम है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। सारे टैक्स खत्म करो, इनकम टैक्स खत्म करो, जीएसटी खत्म करो, टोल टैक्स खत्म करो, रोड टैक्स खत्म करो, इंश्योरेंस खत्म करो, सारे टैक्स खत्म करो, केवल एक्सपेंडिचर टैक्स लगाओ। जो कमाने पे कोई खर्चा टैक्स नहीं, खर्च करने पे टैक्स लगाओ। जो जितना खर्च करेगा उतना टैक्स देगा। हालत यह हो गई कि अमर टूर एंड ट्रेवल वाला बेचारा 2000 रुपए का शर्ट खरीद पा रहा है, और अकबर 10-10 हजार रुपए का चश्मा पहन के घूम रहा है। ये टैक्स सिस्टम हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल, चूंकि यहां पे कोई सीए नहीं था इसलिए मैंने टेक्निकल भाषा में नहीं, एक आम आदमी की भाषा में बताया। आपको लग रहा है ये टैक्स सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए जरा।
ये टैक्स सिस्टम हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं? तो केवल मेरी पीआईएल से काम नहीं चलेगा, सांसदों को पकड़िए, मिलिए, बात करिए, उनको बताइए भैया 1 नेशन 1 टैक्स लागू करो, ये दुनिया भर का झमेला खत्म करो। नहीं तो अभी तो कुछ बिजनेस गए हैं, 10 साल के बाद सारे बिजनेस हमारे हाथ से निकल जाएंगे।